Hello students, myself Sunil Bansal. Today we will be discussing about need of starters for DC motors, or we can say why we need starters to start DC motors. So let us start. We all know the motor equation. The DC motor equation is given by V equals to EB plus IA RA. V is the input voltage to the DC motor, EB is back EMF, plus IA RA is the drop across armature. Okay, so this equation can be written as IA equals to V minus EB. This E is EB upon RA. So we all know कि when the motor is just started, when the motor is first started, or we can say switched on, the armature is stationary. जब जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा आर्मेचर जो होता है वो स्टेशनरी होता है ना. सो बैक ईएमएफ उस समय पे डेवलप नहीं होता, और वी कैन से कि एट द स्टार्टिंग और व्हेन वी जस्ट स्विच ऑन द मोटर द वैल्यू ऑफ ईबी इज 0. सो रिप्लेसिंग दिस वैल्यू बाय 0 we will get IA means the starting current of armature is equals to V upon RA. Okay, so more, we all know the armature resistance of a motor is very small. It is generally less than 1 ohm. So therefore the starting armature current IA would be very large. Let us understand this by an example. So let I make you understand with some example. Let us say कि the above equation is IA means starting armature current equals to V upon RA. We have put the value of EB is 0 because we are just switching on the motor. So when we provide full voltage to the motor, let us say कि we provide 230 volt to the DC motor at the time of starting, or we can say the value of resistance is very small, it is fixed. The value of armature resistance is fixed, it is very small and it is kept less than 1 volt. So let us say it is 0.05. So we get IA, the starting current, we get 460 ampere. Can you imagine how large this current is? It can damage the motor. So this large current would damage the brushes, commutator, windings. As the motor speed increases, the back EMF increases and difference V minus E go on decreasing. So स्टार्टिंग के टाइम पे तो EB की वैल्यू 0 होती है, बट जैसे जैसे मोटर हमारी प्रोसीड करती है, स्टार्ट करती है, तो EB की वैल्यू ऐड होती चली जाती है. तो जो डिफरेंस है V माइनस EB, तो वो डिफरेंस हमारा कम होने लगता है. ओके, तो हमें क्या करना होता है, हम इसको कैसे कर सकते हैं. हम अगर जो हमें ये IA की वैल्यू कम रखनी है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है इसमें हम और रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं. तो जो हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं विथ आर्मेचर, दैट इज नोन एज योर DC स्टार्टर्स. ओके, DC स्टार्टर में कुछ नहीं करते, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस के सीरीज़ में. इसके साथ साथ हम एक आर्मेचर के रेजिस्टेंस के साथ साथ हम एक और एडिशनल वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हम मैक्सिमम रखते हैं. धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करते चले जाते हैं, और जैसे ही हमारी मोटर फुल स्पीड गेन कर लेती है, हम उस एडिशनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमने ऐड किया था उसकी वैल्यू को हम 0 कर देते हैं. तो ये जो लार्ज करंट था हमारा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये क्या क्या डैमेज कर सकता है. लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट. लेटर ऑन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ a starter, that is your 3-point starter and 4-point starter. So this current is a large enough to damage the armature circuit. आर्मेचर के सर्किट को ये डैमेज कर सकता है, इतना लार्ज करंट होता है ये. ड्यू टू दिस एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, दीज आर द पॉइंट्स विच विल डिस्कस कि ये लार्ज करंट की वजह से हमारे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं. फर्स्ट डैमेज हो सकता है हमारा, द फ्यूजेस में ब्लो आउट एंड द आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट में गेट डैमेज. फ्यूजेस ब्लो हो सकते हैं हमारे, आर्मेचर वाइंडिंग डैमेज हो सकती है हमारी, कम्यूटेटर ब्रशेस जो अरेंजमेंट है वो हमारा डैमेज हो सकता है. ओके, सेकेंड पॉइंट, वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड. मोटर बहुत तेज़ी से घूमेगी क्योंकि इनपुट करंट बहुत तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी. तो
तो ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है जो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से एक लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी और वो क्या करेगा, वो थ्रो ऑफ करेगा आर्मेचर वाइंडिंग को। ओके, थर्ड हमारा क्या हो सकता है, अदर लोड्स कनेक्टेड टू द सेम सोर्स में एक्सपीरियंस अ डिप इन द टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि सारा करंट तो इसने गेन कर लिया, सारा करंट तो हमारा इस मोटर ने इनपुट कर लिया, जो ज़्यादातर जो करंट है वो मोटर में आ जाएगा, तो इसके साथ साथ जो और लोड कनेक्टेड होंगे इसी सप्लाई से, तो वहाँ पे हमारा वोल्टेज डिप आ जाएगा। सपोज़ करो कि हमारी मोटर है एक लाइन पे, एक फेस पे, सपोज़ करो आई फेस से हमने आर फेस से हमने ये कनेक्ट किया हुआ, रेड फेस से आर फेस से हमने अपनी मोटर को कनेक्ट किया हुआ, तो उस आर फेस पे और जो लोड कनेक्टेड होंगे, चाहे वो हमारे दूसरे लोड हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी के दूसरे लोड हो, है ना, तो उन लोड्स की जो टर्मिनल वोल्टेज होगी उसमें डिप नज़र आएगा, मीन्स वो वोल्टेज डिम हो जाएगी वहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल that we will discuss with why we need starters for DC machine. In the next slide we will catch you with starters of DC motors. Thank you.